गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है भारत में पशुपालन, और पशुपालन में भी हम लेते हैं भारत में भेड़ पालन के क्षेत्र। तो भारत में जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है वो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें सबसे ज़्यादा भेड़ें पाली जाती हैं। या सफ़ेद बालों वाली मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के पर्वतीय भागों में तथा यूपी में सफ़ेद बालों वाली भेड़ें पाली जाती हैं। कश्मीर में जैसे गुरेज और करना, मखरवाल है, गद्दी नस्लें, ये उत्तम और मध्यम किस्म की ऊन प्रदान करती हैं, और ऊन के उत्पादन में इन भेड़ों का बड़ा योगदान रहता है। दूसरा क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र, वेस्टर्न जो जोन है, ये भारत का पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, जिसमें सर्वाधिक भेड़ें पाली जाती हैं। और इनके जो बालों का उपयोग है वो गलीचे बनाने के काम आता है। पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः राजस्थान है। राजस्थान का जो पूरा वेस्टर्न राजस्थान है, और उसका पूरा जो कुल राजस्थान का 60% भाग में भेड़ें पाली जाती हैं, अर्थात वो कहने का मतलब है। दूसरा गुजरात और एमपी, यहाँ इस पश्चिमी क्षेत्र में बीकानेरी नस्ल की सर्वोत्तम भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ एक इनकी किस्म होती है लोही। इस नस्ल की जो ऊन से मोटे कंबल बनाए जाते हैं, और ये जो लोही है गुजरात के कच्छ में पाली जाती है। और इसका जो पालने का मुख्य मकसद है या है वो उससे भेड़ों से मांस, ऊन और दूध प्राप्त करना है। दूसरा भेड़ पालन का क्षेत्र है, तीसरा है दक्षिणी भारत। उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी और को के अतिरिक्त दक्षिणी भारत में भी भेड़ें पाली जाती हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में दक्कनी नस्ल के जो भेड़ें पाली जाती हैं, उनसे ऊन की अपेक्षा मांस के लिए अधिक पाली जाती है, क्योंकि इनसे मांस अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है, और मुख्य मकसद होता है मांस के लिए ही इनका पालना या उनका जो है रखना है। इसके अतिरिक्त है महाराष्ट्र और कर्नाटक के अलावा है तमिलनाडु और कर्नाटक का जो नेलोरी है नस्ल है, वो ऊन के लिए अच्छी महत्वपूर्ण है। भारत में ऊन के कुल उत्पादन का लगभग 50% अकेले राजस्थान से प्राप्त होता है। यूँ कह सकते हैं कि देश में जो ऊन का उत्पादन होता है उसका 50% अकेला राजस्थान राज्य करता है। भारत में ऊन को गलीचा ऊन कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो भेड़ों की ऊन है मुख्य रूप से गलीचा बनाने के ही काम में आती है। भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए हरियाणा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान और यूपी में भेड़ फार्म स्थापित किए गए हैं। यहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से उत्तम मेरिनो नस्ल की भेड़ों का आयात करके, और राजस्थान का जो अविकानगर है जो टोंक ज़िले में स्थित है, वहाँ पर वर्ण संकर नस्लें विकसित की गई हैं, ताकि इन वर्ण संकर नस्लों से अधिक मात्रा में ऊन प्राप्त की जा सकते हैं। भारत में पशुधन की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। पशुओं को उचित मात्रा में पौष्टिक चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, कारण कि यहाँ पर भारत का जो पशुपालक क्षेत्र है जिसमें अधिकांश पशु पाले जाते हैं, वहाँ पर वर्षा की कमी होती है, और वहाँ पर वर्षा की कमी होने से उन पशुओं को क्या है कि घास और चारे का जो मिलना है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। इसलिए यहाँ जो नस्लें होती हैं दूध देने के लिए, और जो पशुओं की शक्ति होती है वो क्षीण होती जा रही है, अर्थात यहाँ सबसे मुख्य कारण यही है। दूसरा कृत्रिम जो गर्भाधान केंद्र हैं, वहाँ पर क्या है कि उत्तम जो नस्ल के सांड है उनका अभाव है, अच्छा नस्ल के पशु तैयार नहीं हो पाती हैं। ये भी कारण है कि यहाँ इतना इस प्रकार के जो केंद्र हैं उनका विकास नहीं हो पाया है। तीसरा है पशुओं का में कई तरह के रोग हो जाते हैं, जिससे एक पशु में होने के बाद में एक पूरे पशुओं में फैल जाते हैं। रोकथाम के कोई उपाय नहीं जाते हैं, इसलिए कई बार तो ऐसा होता है कि
पशुपालकों के जैसे भेड़ और बकरियों के जो बाड़े कहने का मतलब कि इनके जो बकरियों के झुंड है जहाँ उनको पकड़ जाते हैं वो पूरे के पूरे हैं वो नष्ट हो जाते हैं या उस रोग से पीड़ित होकर के वो मर जाते हैं और उस पशुपालक को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि वो उसकी आजीविका उसी पे निर्भर करती है। तो सरकार द्वारा इन पशुओं के सुधार के कई उपाय किए गए हैं, कई ऐसे प्रजनन केंद्र खोले हैं, जगह जगह चारे की व्यवस्था की गई है, मतलब तो इस प्रकार के कई जैसे डेयरी बोर्ड की भी व्यवस्था स्थापना की है। अच्छे नस्ल के जो है पशु तैयार करने के लिए प्रजनन केंद्र खोले गए हैं और इनके पशुओं के जो रोग बनता है या जिसमें उनका रोग संक्रमण फैलता है उसके लिए यहाँ पशु चिकित्सालय विकास को विकसित किया जा रहा है। वहाँ जो वेटरनरी डॉक्टर है उनको नियुक्त करके और पशुओं के बचाव किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो कि यहाँ चारे की व्यवस्था के लिए क्या डेयरी बोर्ड के वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ मूरिया मोलासेस नामक एक विधि तैयार की गई जिसके अंतर्गत क्या है कि पशुओं के लिए चारे का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सके। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक कासनी और रिजका है, एक ये हरी घास टाइप की होती है या हरा चारा है। इसको क्या है कि बार बार काटने के बाद में वापस ये क्या है कि पनपती रहती है, वापस उतनी ही मतलब बढ़ती रहती है। तो जितना बार बार काटोगे उसके मतलब एक वीक के बाद में ये उतनी बढ़ कर के उतनी हो जाती है। तो इसलिए चारे की कमी नहीं आएगी, हरी चारे की कमी नहीं आएगी। दूसरा, पशुओं के नस्ल में सुधार किया गया, इसलिए सरकारी फार्म पर अच्छी नस्ल के जो है सांड वगैरह तैयार किए जा रहे हैं ताकि अच्छे दूध देने वाले नस्ल के पशुओं का उत्पादन या उसका विकास किया जा सके या उनको सुधार करें। और इनके स्वास्थ्य के लिए जैसे पशुओं के रोग है खुरपक्का, जो इनके पैरों में खुरों में हो जाते हैं, मुँह पक्का मुँह पे हो जाता है, गलघोटू होता है गले में होता है, और इस प्रकार के जो ये रिनर चेस्ट आदि है, ये छूत के रोग हैं, ये एक पशु से दूसरे पशु में चिकित्सा से फैल जाते हैं। मैंने पूर्व में बताया था कि कई बार के एक भेड़ में या एक बकरी में या एक गाय में या एक बैल में या एक भैंस में इस प्रकार का रोग जब हो जाता है तो जैसे ये दूसरे पशुओं के संपर्क में आता है तो उनमें भी इस प्रकार के रोग का संक्रमण फैल जाता है और ये धीरे धीरे के सभी पशुओं में हो जाता है। और ऐसे लगातार फैलने से या उनकी रोकथाम न करने के कारण ये सारे पशु जिनमें ये रोग से संक्रमित हो गए हैं वो सारे मर जाते हैं। इसलिए सरकारी पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई है या अभी भी की जा रही है। जगह जगह ये पंचायत स्तर पर ये खोले जा रहे हैं। वहाँ एक वेटरनरी डॉक्टर और एक वेटरनरी कंपाउंडर की नियुक्ति की जा रही है या की गई है। गहन चौपाया विकास परियोजना है कि ये चौपाया पशुओं के विकास के लिए एक परियोजना विकसित की गई है। केंद्रीय पशु प्रजनन अच्छी नस्ल के जो पशु तैयार करने के लिए फार्म स्थापित किए गए हैं, जैसे राजस्थान का सूरतगढ़ और चिपीलिमा और कोरापुट उड़ीसा का है, गमरोड है गुजरात का और अलामदी है तमिलनाडु का ये केंद्र है जहाँ पर ये पशु प्रजनन फार्म हाउस स्थापित किए गए हैं। और दूसरा कि अच्छी नस्ल की वनसंकर नस्लों का आयात किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से जर्सी गायें और होलिस्टीन नस्लों का आयात करके यहाँ कृत्रिम गर्भाधान के जरिए अच्छी नस्लों का विकास किया जा रहा है। ये जैसे हमारी जो देसी गाय है राठी थारपारकर वगैरह है, उनकी तुलना अगर हम ये जर्सी गायें और जो होलिस्टीन है उनसे करें तो उनके दूध के उत्पादन में काफ़ी अंतर है। कि जहाँ यहाँ हमारी जो देसी नस्ल की गायें हैं, जब उनका प्रतिदिन अगर उनका 10 लीटर दूध का वो उत्पादन होता है या 10 लीटर दूध देती हैं, तो उसकी तुलना में कहीं जो होलिस्टीन और जर्सी गायें ये उनसे 5 गुना दूध है देती हैं। इसलिए इस प्रकार की नस्लों का पनपाना बहुत ज़रूरी होता है कि उन पशुओं से अधिक मात्रा में दूध प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त है कि पशुपालकों के लिए सबसे बड़ी एक योजना बनाएगी पशु बीमा, कि इसमें पशुओं के लिए एक बीमा होता है जिसमें गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, अल्प राशि है उसमें ही बीमा किया जाता है। किसी प्रकार किसी रोग के द्वारा या अकस्मात किसी पशु का अगर डेथ हो जाती है या पशु मर जाता है तो उस पशुपालक को उसकी कीमत सरकार द्वारा है वो
भुगतान की जाती है ताकि उस गरीब पशुपालक को नुकसान न उठाना पड़े। तो इस प्रकार की जो बीमा योजना है गोवा को छोड़ करके देश के सभी राज्यों में ये लागू की गई है। इसके 2 उद्देश्य हैं, किसानों को सुरक्षित तंत्र मुहैया कराना और पशुओं के नुकसान की भरपाई करना। पशुओं और उनके उत्पाद में गुणवत्ता सुधार ला करके लक्ष्यों को लोकप्रिय बनाना है। राष्ट्रीय गाय और भैंस प्रजनन प्रोजेक्ट भी किया गया 2000 में लागू किया, जो 28 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में इस प्रकार की ये योजना लागू की गई है। अब देखते हैं कि हमारा एक मुख्य जो पशु है वो है ऊँट पालन। तो ये एक मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय चौपाया विशाल आकार का पशु होता है और मुख्य रूप से ये बोझा ढोने के काम आता है। और अभी भी लेटेस्ट जो राजस्थान में तो एक ये चर्चा का विषय हो गया कि राजस्थान में ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया जाए और इनकी जो घटती हुई संख्या है उस पर गहन विचार किया गया और इनके जो संख्या को बढ़ोतरी करने के लिए काफ़ी उपाय किए गए हैं। तो 2003 की जनगणना के अनुसार भारत में ऊँटों की संख्या थी 0.6 मिलियन थी। लेकिन ये धीरे धीरे क्या है कि इनकी जो है ऊँटों की जो संख्या है वो घटती रही है, इसलिए सरकार द्वारा इस ओर ध्यान दिया गया है। मुख्य रूप से क्या है कि ये मरुस्थल का जहाज होता है, तो ये राजस्थान जैसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है ये, तो इसलिए राजस्थान में इसको ऊँट को राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है कि ये सवारी ढोने के काम में आता है। इसका मुख्य कारण कि रेगिस्तान में इसके गद्देदार पैरों की सहायता से लंबी दूरी तक तेज़ गति से तय कर लेता है और ये बिना पानी पिए काफ़ी समय तक जीवित रह सकता है, क्योंकि इसके मुंह में एक थैली होती है और ये काफ़ी समय तक उसमें पानी भरा रहता है और उसमें स्टोरेज ये जानवर स्टोरेज रखता है। दूसरा कारण ये कि इसकी चमड़ी मोटी हो जिससे शरीर में जल कम निकल पाता है। और ऊँट का जो बाल हैं उनका भी काफ़ी उपयोग होता है, जैसे रस्सी है, कंबल बनाए जाते हैं, दरिया भी जाते हैं, कई प्रकार के नमूने भी बनाए जाते हैं। भारत में ऊँटों की जो स्थिति उसकी दृष्टि से देखा जाए तो कि सबसे अधिक ऊँट राजस्थान में हैं, पाले जाते हैं। पूरा डेजर्ट एरिया है जो भी है, उसमें जो परिवहन का साधन ही ऊँट है और उस रेतीले इलाकों में ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या कृषि कार्यों के लिए भी इस पशु का ही उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये पंजाब, यूपी, गुजरात, एमपी और हरियाणा में भी पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान के बतौर कम पाए जाते हैं। अगर इनकी किस्म की दृष्टि से या इनकी नस्लों की दृष्टि से देखे हैं तो यहाँ भारत में मैदानिया ऊँट है, नदी तट मुख्यतः है। पंजाब, यूपी और मध्य राजस्थान जैसे या जैसलमेरी और बीकानेर नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ काची है, जैसलमेरी नस्ल भी उत्तम पाई जाती है। और इनकी नस्ल में सुधार करने के लिए बीकानेर में राष्ट्रीय ओष्ठ अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ऊँट है जो हमारी एक फोर्स है, BS है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो भारत पाक सीमा पर निगरानी रखने के लिए भी इन ऊँटों का बड़ा योगदान है। इन पर BSF के जवान और अफसर इन पर बैठ करके और दिन और रात है जो गश्त के दौरान इन ऊँटों पर बैठकर यही और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करते हैं। इसलिए सैन्य दृष्टि से भी इस ऊँट पशु का है जो बड़ा योगदान रहा है, या अभी भी है योगदान है इसका। गंगा रिसाला है जो सेना में काम आने वाले ऊँट है, उनका नाम दिया है गंगा रिसाला और राज्य पशु का दर्जा अब राजस्थान में दिया जा रहा है इसको। इसके अतिरिक्त जो हमारे घोड़े हैं टट्टों, भारत में घोड़ों की जो उत्तम नस्लें होती हैं, काठियावाड़ी है वो मिलती है। इसके अलावा मारवाड़ी घोड़े भी होते हैं, बूटिया भी होते हैं और अन्य पशुओं जैसे सुअर भी है। सुअर का पालन का मुख्य रूप मांस के लिए किया जाता है और इसके जो बाल हैं उसके लिए जो जूतों की ब्रुश भी काम होता है। विदेशी नस्ल के जो सुअर हैं वो जैसे श्वेत यॉर्कशायर है, मध्यम यॉर्कशायर है, वर्कशायर है, ये इस प्रकार के जो पशुओं का है जो मुख्यतः मांस उत्पादन के लिए इनका पालन किया जा रहा है।
मुर्गी पालन है, ये भी एक बड़ा व्यवसाय